यार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपका जो कल प्री बोर्ड एग्जाम है उसका दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाला है 10,000% दोस्तों। आप लोग इसे ओरिजिनल कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों इसे फेक मत समझिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताइएगा। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले से बता रहा था, और सेम प्रश्न दोस्तों A to Z प्रश्न जो है, सारे क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में जो बताया था, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए, यानी कि हूबहू प्रश्न वही आ ही रहा, चूंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, आप लोग इसे फेक मत समझिए, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पछताएगा। पूरा सिलेबस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। और दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप के आप लोग को लास्ट तक देखना है, चूँकि सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़े जाएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है, या तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम होता है और मैं करवाता हूँ, तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में क्लास 11 का हम लोग जीव विज्ञान यानी कि दोस्तों बायोलॉजी का देखने वाले हैं। समय 1 घंटा, और आप पूर्णांक 40 यानी कि MCQ दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट पर आप लोग सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, मैं उसका भी कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का सबसे पहला सवाल आपका क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि अंतरिक्ष यात्री निम्न में से दोस्तों किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर A में दोस्तों देख सकते हैं क्लोमाइडोमोनास और ओलोकस। B में है दोस्तों आपका रुपाइलिना तथा क्लोरेला। C में है दोस्तों आपका क्या है, जिलिडियम तथा गैरसिलेरिया। और डी में है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी। तो पहला का दोस्तों आपका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर B दोस्तों। और B फॉर होता है बाहुबली, यानी दोस्तों आपका आ जाएगा रुपाइरुलिना तथा दोस्तों क्या है, क्लोरेला आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। प्रश्न बोलता है कि माइकोराइजमा क्या दोस्तों, माइकोराइजा क्या बोल रहा है दोस्तों, माइकोराइजा निम्न में से दोस्तों किसके बीच में दोस्तों संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर A में है दोस्तों शैवाल और कवक। क्या है, तो शैवाल और कवक। बी में है आपका दोस्तों बी में है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। सी में है दोस्तों शैवाल और पाइंस। और डी में है कवक और पाइंस। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर D आएगा, D फॉर देवसेना, यानी कि कवक और पाइंस इसका आ जाएगा सही जवाब। अगला तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है दोस्तों। ऑप्शन A में है ऑर्थोपोड। बी में है दोस्तों बी में क्या चाहिए स्केलिनिमा। और सी में दोस्तों स्तनपाई। और डी में है दोस्तों आपका मोल्स्का। तो तीसरा का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर D आएगा, इसका भी D फॉर देवसेना, यानी कि मोल्स्का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपाई की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन नंबर A में स्तन ग्रंथि। बी में दोस्तों बाह्य कर्ण। सी में है दोस्तों शरीर का बाल। डी में उपरोक्त सभी। तो चौथा का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर D दोस्तों। और डी फिर होता है देवसेना। डी फॉर क्या होता है दोस्तों, तो देवसेना आपका सही जवाब आ जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, न्यूमेटोफोर संबंध में निम्नलिखित कथन में से दोस्तों कौन से दोस्तों कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर में है ये तने का रूपांतर होते हैं। बी में दोस्तों ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। और सी में उपरोक्त दोनों। और डी में दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवा का सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर B आता है। और बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि दोस्तों इसका फाइनल जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्या बोल रहा है, ये श्वसन के लिए दोस्तों जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न छठा नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों वेनेशन क्या बोलता है, वेनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर A में है तने पर पंक्तियों की व्यवस्था। बी में है शाखाओं पर पंक्तियों में लगे रहने का क्रम। सी में है अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम। डी में है पत्ती पर सीरा तथा सिरिकाओं का विनाश। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर D। और डी फॉर होता है देवसेना, यानी कि पत्तियों पर सीरा तथा सिरिकाओं का विनाश आ जाएगा। अगला दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर में है दोस्तों द्विलिंगी पुष्प, यानी कि वैसा फूल जिसमें पुंकेसर और अंडप में से कोई एक ही जनांग हो। डी में दोस्तों एक लिंगी पुष्प, यानी कि वैसा पुष्प जिसमें दोनों जनांग पुंकेसर तथा अंडप मौजूद हो। सी में है दोस्तों जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। और डी में है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर C आएगा, सी फॉर दोस्तों कर्ण प्यार, यानी कि जड़ का निर्माण जो है रेडिकल से होता है। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न बोलता है दोस्तों रंध्र मदद करता है, रंध्र क्या मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए में है वाष्पोत्सर्जन के नियम से, बी में है गैसों के विनिमयन से, सी में है दोस्तों उपरोक्त दोनों यानी कि पहला दूसरा, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका जो है जवाब आ जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों पाइपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है एपिडर्मल तथा कोशिकाएं तथा रंध्र, बी में आपका कार्टेकस तथा पेरिसाइकल, और सी में आपका कार्टेकस तथा पीथ, और डी में है जाइलम तथा फ्लोइम। तो इस प्रकार 9 का सही ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, डी फॉर देवसेना यानी कि जाइलम और फ्लोइम इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला 10 नंबर क्या बोलता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, कार्डियक मांसपेशिया कोशिकाएं इनमें से किसकी विशिष्ट पहचान? ऑप्शन नंबर में यकृत, बी में आपका विरिक्त, सी में आपका हृदय, और डी में कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार जो है आपका इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि आपका हृदय जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है सिंगर और निकोलस, क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है कि सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्यूड मोजाइक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं। ए में है राजधानी, बी में आपका सूत्रकनिका, और सी में है कोशिका झिल्ली, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करना प्यार, यानी कि कोशिका झिल्ली आ जाएगा। अगला 12 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों सही सुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर में है दोस्तों लवक यानी कि संचित पदार्थ, बी में दोस्तों आपका क्या है एमाइलोप्लास्ट यानी कि दोस्तों प्रोटीन, सी में आपका है इलेयोप्लास्ट यानी कि तेल एवं वसा, डी में दोस्तों आपका एल्यूरोप्लास्ट यानी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो 12 का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर दोस्तों बाहुबली, यानी कि आपका आ जाता है तेल तथा वसा संचित पदार्थ, और लवक में आपका आ जाता है देख ही सकते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो 13 प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, पेप्टाइड बंध निम्न में से दोस्तों किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर में कार्बोहाइड्रेट में, बी में प्रोटीन में, सी में वसा में, और डी में उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रकार दोस्तों 13 का सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है रूबिस्को एक संपूर्ण जैवमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है, बी में डीएनए और आरएनए को अनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, सी में बोलता है कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, और डी में उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार दोस्तों 14 का सही ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि डीएनए और आरएनए को अनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगला 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। इससे प्रश्न एक भी नहीं आएगा, रट लीजिएगा। बोलता है दोस्तों कायम का निर्माण मियाक्सिस के निम्न में से चरणों में से किस चरण में होता है? ऑप्शन नंबर ए में है डिप्लोटिन, बी में है आपका दोस्तों जाइगोटिन, सी में है पैक्टिन, डी में आपका है जाइकाइनेटेनिस। तो 15 का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर दोस्तों ऑनर मेरी हवेली पे, यानी कि डिप्लोटिन इसका सही जवाब आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों सजातीय गुणसूत्रों को जोड़े से बनी संरचना किस नाम से दोस्तों जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है बाई वैलेंट, डी में है दोस्तों टेट्राइड, सी में है उपरोक्त सभी, और डी में दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों 16 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर दोस्तों कर्ण पेयर, यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा, ए और बी इसका दोनों जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है 17 नंबर। तो 17 नंबर आपका बोल देता है दोस्तों, बोलता है मियोसिस से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से हैं, कौन सही? ऑप्शन नंबर ए में यह युग्म के निर्माण में मदद करता है, या दोस्तों यह अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, या दोस्तों मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार दोस्तों 17 का सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी दोस्तों उपरोक्त सभी, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, और आपका डी तो होगा ही। अगला 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन नंबर में PS1 या PS2 दोस्तों, या उपरोक्त दोनों, यानी कि PS1 PS2, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि आपका जो है PS2 इसका सही जवाब आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी में है डैच स्केल चक्र को C4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, सी में है आपका क्रांज शारीरिक, C4 पौधे की विशिष्टता है, डी में C4 पौधे में आपका ऑक्सियोटिक का एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। तो इस प्रकार दोस्तों 19 का सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, और डी फोर था दोस्तों देवसेना, यानी कि C4 पौधे में ये ऑक्सियोटिक इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों 20 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से होता है कहाँ, कैसे होता है दोस्तों? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, या दोस्तों
कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन या दोस्तों बाइकार्बोनेट्स। दोस्तों 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। और बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली, यानी कि आपका जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटा के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, यानी कि घंटी को भी जो प्रेस करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ मंथली रन मॉर्निंग असेंबली जो भी होगा हाफ ईयरली सारे क्वेश्चन अपलोड होते हैं तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों आप लोग इसे रट लीजिए। क्या करना है, रट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, प्रैक्टिस करना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 20,000% का दोस्तों 20,000% आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या बोलता है। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसमें शरीर के अंदर लिया गया या शरीर इसके बाहर छोड़ा गया है वो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, बोल रहा है इसी रिजर्व आयतन, या दोस्तों एक्सपिरेटरी रिजर्व आयतन, या दोस्तों बोल रहा है रेजिडुअल आयतन या टाइटल आयतन। तो 21 का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है क्या चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। और डी फोर होता है दोस्तों देवसेना। डी फोर क्या होता है? देवसेना, यानी कि टाइटल आयतन आ जाएगा। 22 नंबर के प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोल देता है दोस्तों, लाल रक्त कण में संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। यह वह अवतल आकृति का होता है, या दोस्तों इसकी जीवन अवधि औसतन इतना दिनों की होती है, या दोस्तों प्लेही को लाल ग्रह कण का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या इन्हें दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 22 का दोस्तों आपका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। और डी फोर दोस्तों होता है देवसेना। क्या दोस्तों? डी फोर होता है देवसेना। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, इरिथ्रो ब्लास्टोटिस फिटासिस निम्न में से किससे संबंधित है? पहला में RH नेगेटिव, या दोस्तों RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, या RH नेगेटिव पिता और RH पॉजिटिव माता। और सी में आपका है दोस्तों ऑप्शन RH नेगेटिव पिता और RH नेगेटिव माता, या RH नेगेटिव पिता और RH पॉजिटिव माता। तो दोस्तों इसका जो है आपका सही जवाब आपका आ जाता है 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि RH नेगेटिव माता का और RH पॉजिटिव किसका होना चाहिए? पिता का, यानी कि पापा का, अपने फादर का। अगला दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों द्विदलीय कपाट जो है निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन नंबर में दाएं अलिंद और बाएं अलिंद, बी में दोस्तों दाएं अलिंद और बाएं नीले, सी में दोस्तों दाएं अलिंद और दाएं अलिंद और दाएं नीले, डी में दोस्तों बाएं अलिंद और बाएं नीले। तो 24 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। और डी फोर होता है देवसेना, यानी कि बाएं अलिंद और बाएं नीले इसका जवाब आ जाएगा। अगला 25 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों वेसोप्रेसिन के इस नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए में है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, बी में दोस्तों आपका डाई यूरेटिक हार्मोन, सी में दोस्तों 3F हार्मोन, डी में है आपातकालीन हार्मोन। तो 25 का दोस्तों सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होना कभी मेरी हवेली पे। अगला देखते हैं 26 नंबर क्या बोलता है। तो 26 नंबर का बोलता है दोस्तों, बोलता है PCT समुपस्थ संवालित नालिका के संबंध में से कथन में से कौन सा सही है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 26 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फोर करना पेयर, यानी कि इसमें पोडोसाइट पाए जाते हैं। क्या करते हैं? पोडोसाइट पाए जाते हैं। अगला 27 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है आर्गन ऑफ कार्टिक का संबंध निम्न से किससे है? नेत्र से, कर्ण से, मस्तिष्क से, हृदय से। तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फॉर बाहुबली, यानी कि कर्ण से। 28 नंबर बोलता है दोस्तों नेत्र के सबसे भीतर परत क्या कहलाती है? बोल रहा है स्केलरा, या कॉर्निया, रेटिना, या कंजक्टिवा। तो 28 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि रेटिना सही जवाब आ जाता है। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है जो शरीर तापमान में नियमित करने वाले केंद्र कहाँ अवस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर ए में हाइपोथैलामस, बी में दोस्तों लिम्बिक लोब, या सी में दोस्तों सेरिब्रम हेमिस्फायर, या दोस्तों बहुत सभी। तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर दोस्तों आने कभी मेरी हवेली के, यानी कि हाइपोथैलामस इसका सही जवाब आ जाएगा। 30 में बोलता है दोस्तों इनमें से कौन सा हार्मोन का स्राव और न्यू हाई फोयासिस के द्वारा होता है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और वैसोप्रोसिन, या बी में दोस्तों आपका प्रोलैक्सिन और LH, बी में दोस्तों वृद्धि हार्मोन, और सी में उपरोक्त सभी। तो 30 का सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर दोस्तों आने कभी मेरी हवेली पे। अगला 31 नंबर प्रश्न बोलता है निम्न में से दोस्तों किस आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर आने कभी मेरी हवेली पे। 32 नंबर प्रश्न क्या बोलता है इंसुलिन का सबसे स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है? तो 32 का सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फॉर बाहुबली, यानी कि बी कोशिका आ जाएगा, बीटा कोशिका। अगला 33 में बोलता है दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो 33 का सही ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फॉर करोना प्यार, यानी कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों आ जाएगा। जितना हो सके आप लोग रट लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 20,000% दोस्तों, तो इसलिए जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 34 प्रश्न क्या बोलता है,
लेडी कोशिकाएं उपस्थित रहती है, कहाँ उपस्थित रहती है, ये उपस्थित रहती है तो दोस्तों विरिसन में, कहाँ विरिसन में, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एंड्रोजन का एक उदाहरण है, तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन सही जवाब आ जाता है। 36 नंबर बोलता है दोस्तों फलों के पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो इसका जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा ए, यानी कि एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों, पादप में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि सेनेसेंस आ जाएगा। अगला दोस्तों, शरीर में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा औसत कितनी होती है, तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1.5 लीटर प्रतिदिन हो जाता है। अगला है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या दोस्तों, 39 बोल रहा है, निम्न में से किसे जंतु समूह में 4 कोष्ठ की हृदय पाया जाता है, तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला 40वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है लब और डब का आवाज निर्माण होता है, कब निर्माण होता है, जब दोस्तों, जब क्या होता है, तो जब आपका कपाट बंद होता है, क्या होता है, कपाट बंद होते हैं। इस तरह से मैंने आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास किया, और इस चैनल का मतलब दोस्तों आपका ऑल सब्जेक्ट का, ऑल क्लास का प्री बोर्ड का आंसर के अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए।